Hi to all my beautiful Leos, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So आज की जो रीडिंग है, आज की जो वीडियो है, उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन का कन्फेशन, आपके पर्सन की फीलिंग, ट्रू इंटेंशंस, आपको लेके क्या चल रही है, क्या एनर्जी है, क्या चीज़ें हैं, और लेट्स सी कि रिकन्सिलिएशन आपके पर्सन कब तक करेंगे, क्या चाहते हैं वो इस कनेक्शन से. सो लेट्स सी लियोस के लिए कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज है. फॉर लियोस व्हाट यू हैव एनर्जीज ऑन द ओके कलेक्टिव लेवल पे लियोस के लिए क्या एनर्जी है, आपके कनेक्शन में क्या कन्फेशन है, क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, और आपको लेके क्या एनर्जीज चल रही है. लेट्स सी. कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप उनके लिए ओके. वी हैव द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज व्हाट आई वाज अबाउट टू से. ओके लेट मी टेक आउट द कार्ड. ये आई थिंक ये रिलेशनशिप का ऐसा वेब है उनके लिए. ठीक है. जिस तरीके से ओ माय गॉड वी हैव द कार्ड ऑफ द लवर्स एट द बॉटम. सो आई फील लाइक ये पर्सन जो है आपको ट्रूली बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहा है. दे नो ये कनेक्शन जो है, मैंने यही चीज़ मैं अभी आप एग्जैक्टली आपको बोल रही थी कि ये कनेक्शन उनके लिए एक ऐसा कनेक्शन बन गया है जिसपे वो गिव अप नहीं कर सकते हैं. ठीक है. चाहे वो इस रिलेशनशिप OMG व्हाट इज दिस हैपनिंग. सो 10 of Wands एंड 10 of Swords. चाहे इस रिलेशनशिप से वो कितना भी इस रिलेशनशिप से कितना भी कहते हैं दुख मिल जाए या हर्ट हो जाए, बट दे कैन नॉट गिव अप अपन यू. ठीक है. वो आप ये गिव अप नहीं कर सकते बिकॉज ये लवर की एनर्जी यहाँ बता रही है कि एक कनेक्शन को एक डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन कह लो, और ये काइंड ऑफ वो वेब है जिससे कि ये बाहर नहीं निकल सकते या नहीं निकलना चाहते बिकॉज यू कंप्लीट देयर वर्ल्ड. ठीक है. द फर्स्ट कार्ड, क्योंकि ये जो होलनेस की फीलिंग है इस रिलेशनशिप से उनको आती है. ओके नो मैटर आप दोनों के बीच में कितने भी एनर्जीज हो 10 of Swords की, कितना बार भी आपको लगे कि ये कनेक्शन कम्प्लीटली एंड हो गया, बट अगेन एक न्यू साइकिल जो है इस कनेक्शन में शुरू हो जाता है. एंड सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है. एंड कहीं ना कहीं आप उनको जैसे कि इट्स जस्ट लाइक कि आप का सपोर्ट उनको मोटिवेट करता है टू कम्प्लीट देयर लाइफ, टू कम्प्लीट देयर गोल. ठीक है. ये चीज़ दिखाई दे रही है. सो ये रिलेशनशिप उनके लिए फुलफिलिंग है, बट आई फील लाइक उनको आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा. तो आई फील लाइक कि यहाँ पे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि क्योंकि आपसे कंपटीशन तो फील करते ही हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा इस रिलेशनशिप को लेके जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. दे रियली डोंट लाइक ऑल दिस वर्ड्स, क्योंकि ये हो सकता है कि रिलेशनशिप थोड़ा अब्यूसिव काइंड तरफ चला जाता है. एंड इनको लगता है कि शायद आप इनको नहीं समझ पाते हो और यू व्यू देम एज समवन जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है. वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड दैट इज़ वॉट कि वो चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है कि ये आप उनको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, और यहाँ पे जिस तरीके से आप व्यू करते हो जैसे सेल्फिश इगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन, तो वो व्यू, वो परसेप्शन जो आपने कैरी किया हुआ अपने दिमाग में, वो जो है कि वो पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं. यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है. ओके. आई फील लाइक कि यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है एक मैसेज यहाँ पे आपके लिए भी आ रहा है. जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो यू वांट दैट एट ऑल कॉस्ट. आपको कोई भी मतलब वक्त या सिचुएशन समझ नहीं आती, तो ये उनकी तरफ से मैसेज है कि वो आपको चाहिए ही होती है. सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस पर्सन. ओके. मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर्सन में काफ़ी, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा 10 of Wands और 10 of Swords की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको हर्ट कर रही हैं इस रिलेशनशिप में. जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुआ आपके और इस पर्सन के बीच में. प्लस 4 of Cups की एनर्जी यहाँ पे ये भी बता रही है चीज़ों से या लाइफ से ये भी बिल्कुल भी कंटेंट महसूस नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो रखी है. इवन अपने काम या फिर जो भी चीज़ें ये पर्सन कर रहा है उसमें सेटिस्फाइड या कंटेंट महसूस ये बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं. अकेले शांति से बैठ के चीज़ों को सोच रहे हैं और कैसे चीज़ों को रिवर्स या फिर रिन्यू किया जा सकता है उसकी बातें ये पर्सन सोच रहे हैं. ऑलरेडी हो सकता है कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है या ऑफ़र है या फिर काम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनके पास ऑप्शन है कि दे कैन इंगेज देमसेल्फ, बट दे आर नॉट डूइंग सो. सो ये एक मैसेज ये भी है. ओके. अगेन दिस 6 नंबर. अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो तो अपने लिए 666 लिख के कॉमेंट सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हो. यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है. 6 of Cups का जो कार्ड है अगेन 6 of Cup की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनको भी पता है ये कनेक्शन है फॉर देम. डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है. एंड कहीं ना कहीं मेमोरीज जो है इस रिलेशनशिप में, या फोटोज़ कह लो, वीडियोज़ कह लो, या फिर एनीथिंग,
आप दोनों की स्पेशल या पास्ट मेमोरीज को ये पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं, रिमेंबर कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। फॉर सम रीज़न दे वॉन्ट यू टू फॉरगिव देम, और ये एक्सपेक्ट भी सेम एनर्जी कर रहे हैं आपसे। किंग ऑफ वंस मुझे ऐसा लगा दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी, और बॉटम से अगर मैं दिखाऊं तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और यहाँ भी नाइट ऑफ वांड्स है। तो कार्ड्स जो है नाइट, सोर्ड्स, किंग ही है आपके लिए, कोर्ट्स कार्ड ही आ रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं दिस पर्सन आपको कैसे व्यू करे, कैसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में डिसीजन ले लेता है, तो वो ये पर्सन कह रहे हैं, या फिर अपने बिलीफ को, अपनी बातों को डिफेंड करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि यू शुड कंट्रोल योर ईगो या एंगर इशू, या फिर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है। सो ये डेवलप होना चाहिए, थोड़ा सा मेच्योर आपको जो है कि बिहेव करना चाहिए, और चीज़ों को, रिलेशनशिप को बिगर पर्सपेक्टिव से लेके जाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में आप इस रिलेशनशिप को आगे कैरी आउट करते हो, नो मैटर आप दोनों के बीच में कितना भी डिफरेंसेस हो, किस भी चीज़ का डिफरेंसेस हो, इसके बाद भी अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल नेक्स्ट लेवल की रहेगी, तो चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है स्मूथली। नाउ आई एम गोना सी सम मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन। कुछ मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या होने वाले हैं, लेट्स सी। आई नेवर मेट समवन लाइक यू। तो ये सोलमेट कनेक्शन है, डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि कभी जिस तरीके से आप मिले हो या जो भी है आप दोनों के बीच में, मतलब कि आपके जैसा इनको कोई दूसरा मिला ही नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इनके लाइफ को हैप्पीनेस से भर देते हो। ऑलराइट, कैन वी जस्ट टॉक ओवर, ओके। डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी? कार्मा, इनको लग रहा है कि ये जो भी मिल रहा है इनको, इनका किया गया कार्मा है, ये आपके साथ या किसी और के साथ, दे आर गेटिंग देयर कार्मा बैक। दे वांट टू सी यू, ठीक है, दे वांट टू टॉक टू यू। और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है स्पेशली जब रात होती है चीज़ें, तो आई कनेक्ट विथ यू एट नाइट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको फील कर पा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जब रात को ये रिलैक्स्ड मोड में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। एंड उस समय ये पर्सन बेसिकली कहना चाहता है कि आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स के साथ ये पर्सन कनेक्ट कर पाते हैं, आपकी मेमोरीज के साथ ये पर्सन कनेक्ट कर पाते हैं, आपको फील कर पाते हैं। लेट्स इस कनेक्शन में रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। क्या इस कनेक्शन में रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है डिवाइन? रिकन्सिलिएशन के पॉसिबिलिटीज ऑन कलेक्टिव लेवल बेसिस फॉर यूज। यस, अगेन द किंग की एनर्जी है। डेफिनेटली दिमाग से जो है कि सोच रहे हैं ये पर्सन अभी राइट नाउ, एंड चीज़ों को क्लियर शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके सामने कार्ड पुल आउट किया है मैंने, तो ये एनर्जी है, यस दे विल कॉन्टैक्ट यू। अगर एक मिनिमम मैक्सिमम टाइम देखना चाहो तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। द टाइम पीरियड, डिवाइन मिनिमम टाइम पीरियड क्या होगा? द मिनिमम टाइम पीरियड इज 11 days। मिनिमम है, मैक्सिमम, ओह वी हैव नाइट एंड क्वीन ऑफ। मैक्सिमम इट कैन बी 13 days, 11 to 13 days है यहाँ पे, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 3 weeks भी हो सकता है मैक्सिमम, ओके। तो जहाँ ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अभी इंट्रोस्पेक्शन के मोड में है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द सेम एनर्जी एक्सचेंज। और पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन होगी कहाँ, डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर मेल के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपनी रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा।